हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने लास्ट में जो हाई बनाया था 50 रुपए का बताया था और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने हमारा सपोर्ट यानी कि लो जो बनाया वो हमारा इस कैंडल के लो के आसपास सपोर्ट लिया। तो ये जो लास्ट का लो है, ये आप एक तो अपना सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। वैसे तो स्टॉप लॉस इस कैंडल पे यहाँ पर बनता, क्योंकि जब स्टॉक ने हाई बनाया उसके बाद गिरावट यहाँ तक आई थी। तो ये जो लो था ये आपको कुछ इस तरीके से सपोर्ट रखना था, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक ने ये हाई बनाया और उसके बाद स्टॉक में गिरावट यहाँ तक आई थी। तो ये जो हाई बनने के बाद स्टॉक ने लो बनाया था ये आपका सपोर्ट लेवल था इस हाई के बाद का। तो ये जो लो था हमारा 40 रुपए के आसपास का था। तो ये आपका एक तो सपोर्ट लेवल था या स्टॉप लॉस रखना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करता तो गिरावट आती। फिर स्टॉक ने धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया और यहाँ जाकर के हाई बनाया। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए जाता है तो आपको वेट करना है कब तक का, जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई बनाता है। देखिएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप अच्छे से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना। और आपको यहाँ पर परचेस क्यों करना था? देखिएगा, स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया और यहाँ पर फिर स्टॉक ने हमारा हैमर कैंडल के साथ में सपोर्ट लिया, जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इंडिकेशन था। तो नेक्स्ट कैंडल में आपको बाय एंट्री बनती थी। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हमारा यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने हाई बनाया पर स्टॉक ने लास्ट की कैंडल रेड बना दी। तो इसका मतलब ये था कि अब स्टॉक में लो की तरफ क्लोजिंग हुई है और स्टॉक ने हाई तो बनाया है पर पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। तो हमें इस कैंडल के लो के वेट करना था कि नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या कह रही है। तो इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने इस कैंडल के लो को तोड़ा और इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट भी नहीं किया। तो आपको इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था और फिर स्टॉक में गिरावट आई और यहां तक लगातार रेड कैंडल बना, लो बना, रेड कैंडल बना, लो बना। फिर स्टॉक में देखिएगा ऊपर जाने की कोशिश की पर स्टॉक इस हाई से ऊपर नहीं जा पाया और फिर से स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने लगातार लो बनाते बनाते लास्ट में यहाँ पर लो बनाया। तो इस लो के बाद स्टॉक में आपका ये वाला जो लो था ये आपका सपोर्ट लेवल बनता। फिर स्टॉक ने क्या किया, धीरे धीरे स्टॉक में गिरावट आई, फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की पर इस हाई से भी नीचे आए बनाया और धीरे धीरे नीचे आता रहा। फिर स्टॉक ने लास्ट में यहाँ जाकर के लो बनाया, इसलिए आपको लास्ट के लो का भी यहाँ पर सपोर्ट लेवल रखना पड़ेगा जो पहले यहाँ पर था। अब स्टॉक यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है। तो आप देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। फिर स्टॉक ने हाई बनाया पर स्टॉक ने जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा हाई बना है ये हमारा पुराना वाला लेवल था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया था वो एक हमारा यहाँ पर ऑलरेडी लेवल आ चुका था। तो ये जो लेवल था हाई, यहीं पर स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया था, यहाँ पर भी हाई बनाया, जिसकी वजह से स्टॉक में यहाँ पर जो लोग पहले बाय करके बैठे हुए थे उन लोगों ने सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया और वहीं से स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये लेवल की वजह से स्टॉक में गिरावट आई थी और उसके बाद स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से गिरावट आई पर स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता। अब ये जो लो बना अगर आप इसको देखेंगे तो इस कैंडल ने जब हाई बनाया था तो ये हमारा सपोर्ट देखने को मिला है।
तो ये जो सपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के नीचे चला जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर इस कैंडल के हाई का सपोर्ट मिलेगा, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर भी हमें 2 बार मिला हुआ है, यहाँ पर भी हमारा हाई बना हुआ है। अब स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो या तो स्टॉक इस कैंडल के लो के पास, हाई के पास में यहाँ पर सपोर्ट ले, या फिर इसी लो को ऊपर से यहाँ से चला जाए। तो जैसे स्टॉक का पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रख देना है, या फिर इस कैंडल के लो का भी रख सकते हैं, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 43 रुपए 80 पैसा, और इस कैंडल का हाई 44 रुपए 60 पैसा। उसके बाद का टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है, जो लगभग हमारा 46 रुपीज का है। अब ये टारगेट क्यों रखना है दोस्तों, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 45 रुपए 70 पैसा है, और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 46 रुपए का है। तो इस वजह से ये आपको टारगेट लेकर के चलना है। फिर इसके बाद इस कैंडल का हाई का टारगेट रखना है, और फिर इस कैंडल के हाई का, और धीरे धीरे ये टारगेट मिल जाएगा 50 रुपए 60 पैसे का। तो मैंने आपको यहाँ पर बढ़ने की वजह बता दी, रीजन भी बता दिया, कब तक बढ़ेगा कब तक घटेगा ये सारी चीजें भी बता दी, सपोर्ट लेवल भी बता दिया, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जब तक स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप बेफिक्र होकर के बैठिएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में इस 50 रुपए के टारगेट के बाद के जो टारगेट है मैंने पुराने वीडियो में बताया है, और अगर जैसे ही हमारा ये 50 रुपए का टारगेट हिट हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको इसके बाद का लेटेस्ट टारगेट बताऊंगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।